दोस्तों, साथियों, आपका दोस्त तंजीम खान एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने आ गया। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की कहानी उन लम्हों को याद दिलाती हैं जो आपके ज़िंदगी में बीते हैं। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की कहानी का नाम एक पल। मैं रेलवे स्टेशन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दोस्त को विदा करने गया। सभी दोस्त यार आपस में एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। मैं भी मजाक करता हुआ ट्रेन की बोगी तक जा रहा हूं। दोस्त ट्रेन में बैठ गया और हम सभी प्लेटफॉर्म पे विंडो के पास खड़े आपस की बातों में बिजी। मैंने इधर उधर नज़र से बुक स्टॉल को देख उसका एक चक्कर लगाना चाहा और मैं उधर बढ़ा, कुछ बुक चेक करने लगा। मैं बुक सेलेक्ट कर रहा हूं, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह बुक ठीक है। मैं पलटा क्योंकि आवाज लड़की की थी और मैं चौंक गया। वो बोली, तुम यहां? मैंने भी कहा, तुम यहां कैसे? उसने कहा, ट्रैवल कर रही हूं और तुमको देखा तो यहां आ गई। पर तुम? मैं खामोश रहा। ज़बान लड़खड़ाकर बोल दिया, यही मेरा शहर है। तुम भूल गई? वो अपने बालों को संभालते हुए मुझे गौर से देखा और इतना कहा, मैं तुमको कभी भूली ही नहीं। मुझसे कहा, तुम्हें मैं याद रही? मेरे दिल की धड़कन ने मुझसे कहा, बोल दे कि आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वो मासूमियत से मुझे ऐसे देख रही थी। मेरे दिल ने कहा, अब ये पल यहीं रुक जाए। मैं भी यही सोच रहा हूं। उसको देख मैं खो गया। मेरे होठों से यही निकला कि तुम आज भी वैसी ही हो। तुम्हारी बिंदिया और तुम। वो बोली, पर तुम बदल गए हो। मैं नहीं बदला हूं। उसने मुझे एक टक देखने के बाद निगाह नीची करके बोली, तुम अब और अच्छे लगने लगे हो। तुमको मेरी नजर न लग जाए। मैं धीरे से बोला, तुम्हारी नजर लग के मैं मरा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हारे काम तो आया। उसने मेरे लबों पर हाथ रख बोली, तुम ऐसा ना बोलो। और रूंधे गले की आवाज से बोली, कुछ लोग क्यों जिंदगी को जिंदगी ना बनाकर सजा देते हैं। उसकी आंखों में नमी मुझे दिखाई देने लगी। मैंने बात को दूसरा मोड़ देते हुए कहा, यहाँ रेलवे कैंटीन की कॉफी बहुत अच्छी है, पीना चाहोगी? वो चुप रही। फिर मेरा हाथ पकड़ बोली, चलो आज तुम्हारी बात पूरी कर देते हैं। मैं, वो और कॉफी के टेबल पर बैठे। वो खामोश। मैंने वेटर को बुलाया और मैंने वेटर से कहा, मैडम जो ऑर्डर करें ले आओ। अब वो मुस्कुरा मुझसे बोली, आज भी तुमने मुझसे ऑर्डर करवाया। मैंने गलत कहा कि तुम बदल गए हो। तुम आज भी वैसे ही हो। वेटर के ऑर्डर ले जाने के बाद
उसने गहरी सांस ली और अपनी कलाइयों की चूड़ियों को संभालते और उनके शोर को ना करने का हुक्म देती हुई मुझसे बोली पड़ी, तुम खुश हो? मैंने कहा, अकेला इंसान खुश ही होता है। वो घबरा गई। क्यों? तुमने शादी नहीं की? मैं नीचे टेबल को देख बोला, फिर हिम्मत ना हुई। वो बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, छोड़ो। और तुम और तुम्हारे? उसने कहा, दार्जिलिंग में टी मैनेजर है। ओह, फिर तो तुमको कॉफी नहीं चाय पीनी चाहिए। वो हंसी। मैंने उसको हंसाने के लिए ऐसा बोला, तुम्हारी ट्रेन मिस ना हो जाए कॉफी के वादे में। उसने मेरी उंगलियों को पकड़ कुछ सोचती हुई फिर बोली, हाँ, मिस हो जाए। इस मिस ने बहुत कुछ मिस किया है। मैंने उसके ड्रेस की तारीफ किया तो वो कहने लगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे फेवरेट कलर ब्लू पहना है। तुम्हें याद है मेरा फेवरेट कलर? फिर कुछ देर वो चुप रही। मुझे सब कुछ याद है। अपनी राइट हैंड की उंगलियां दिखाकर वो बोल पड़ी, ये अंगूठी तुम्हें याद है जो? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम याद हो। इसके बाद मुझसे आगे एक लफ्ज ना निकल सका। वो बोली, तुम तो अकेले हो, कैसे वक्त? मैंने बात काटते हुए कहा, सारा शहर मेरे साथ है, कुछ दोस्त हैं और बहुत कुछ है। मैंने पूछ लिया, तुम्हारी मम्मी पापा कैसे हैं? वो बोली, तुमको याद करते हैं। इतने में कॉफी आ चुकी थी। वो कॉफी में उलझ गई और मैं खामोशी से उसको देखता रहा। एक सिप के बाद वो मुझसे बोली, तुम मिले भी इतने कम वक्त के लिए कि तुम ट्रेन ने सीटी बजा के मेरे हसीन पल को छीनना चाहा। और मैं मन में बोला, ये पल जाने वाला है। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिया। ऐसा लगा वो मुझे मुझसे छीन लेना चाहती है। मैं ट्रेन के पास, वो ट्रेन में खड़ी मुझे देखती रही और ट्रेन चलने लगी। क्योंकि एसी ट्रेन में खिड़की बंद होती है, वो डोर पर खड़ी रही। ट्रेन बढ़ती रही, वो दूर होती गई। मैं प्लेटफॉर्म से उसको देखता रहा और वो मुझे देखती रही। जब वो मुझे ना दिखने लगी तब मेरी आंखें गीली हो चली। मैं चाहता था कि ये एक पल यहीं ठहर जाए। पल कभी ठहरा है जो आज वो ठहर जाता। आज फिर मुझे अकेले होने का एहसास एक पल करा गया।